हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के यानी कि इंग्लिश पढ़ने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े वर्ड्स या फिर छोटे भी कई वर्ड्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जो उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, उन्हें पता नहीं होता इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी करेक्ट उच्चारण क्या होगा। तो वो क्या कहते हैं, वो गलत पढ़ लेते हैं और उससे उनका मजाक बन जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं रूल्स आपको बताऊंगा, जो रूल्स एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पढ़ना ही नहीं सिखाऊंगा इंग्लिश, बल्कि उसके साथ साथ मैं आपको वोकैब भी इंक्रीज कराऊंगा, वोकैबलरी की ज्ञान भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपकी वोकैब भी इंक्रीज होगी कि यानी कि उस वर्ड का साथ साथ देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ इंग्लिश वर्ड, उसका साथ साथ हिंदी में मैंने देखिए पढ़ने का उसको रूल क्या है, उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको लिख रखा है। और उसके साथ साथ उस वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, ताकि आपकी जो वोकैबलरी है उसकी वोकैबलरी पावर भी, आपकी वोकैबलरी डिक्शनरी भी माइंड में इंक्रीज हो यानी बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको एक नए नए शब्द मिलेंगे और उसको हिंदी में मतलब भी जानने को मिलेगा। तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी होगी और आप पढ़ने भी सीख जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको लिखना है, मेरी तरह नोट बनाने हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको, इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है, अगर किसी वर्ड में आपको TION दिख जाता है तो उसको आपको क्या कर देना है, लास्ट में हो तो उसको आपको कर देना है सन। अब कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, सर यहाँ पे TION है तो यहाँ सन क्यों हुआ, यहाँ पे टा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए टी होता तो टा होता, लेकिन यहाँ क्या है, TION है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एजुकेशन, एजुकेटर नहीं, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। इसी तरह कॉशन, सावधानी, एक्शन यानी कि कार्रवाई। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन उसकी हिंदी में लिख रखी है, किस तरह पढ़ना है, और यहाँ मीनिंग लिख रखी है। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी वोकैबलरी इंक्रीज होगी, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप अगर डेली ऐसे ऐसे करके आपको हिंदी भी अगर मीनिंग पढ़ेंगे तो इससे भी आपकी इंग्लिश की जो वोकैबलरी है आपकी डेली इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है वेकेशन। वेकेशन का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी। नेशन यानी कि राष्ट्र, सेलिब्रेशन उत्सव, रिएक्शन प्रतिक्रिया, जनरेशन पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये पहला रूल समझ आया होगा पढ़ने का। अब चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं इंग्लिश का, किस तरह हमने पढ़ना है। अब दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, देखिए, जब किसी वर्ड में लास्ट में, जब भी किसी वर्ड के अंतिम में लास्ट में OUGH दिख जाए तो आपको क्या पढ़ना है, उसका साउंड क्या निकालना है, फाका निकालना है। ध्यान रखना है, किसका निकालना है, फाका निकालना है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए लास्ट में यहाँ देखिए OUGH है ना, सभी में जी हाँ है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसे, इनफ यानी कि काफ़ी, टफ कठिन, कफ खांसी, रफ यानी किसी ना किसी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये दूसरा रूल भी समझ आया होगा, इम्पोर्टेंट है। आप इसको मेरे साथ साथ पढ़िए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलिए। इनफ बोल रहा हूँ तो आप भी इनफ बोलिए और उसकी हिंदी मीनिंग भी बोलिए, इससे आपको याद होगा काफ़ी। ठीक है दोस्तों, इस दूसरे रूल में देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कोई भी चीज़ देखिए 95 से 95% तो इंग्लिश में रूल काम करते हैं, बस 2 या 3% या फिर 4% कहीं कहीं होता है, एक्सेप्शन होता है, वो काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रूल तो हमारे काम करते हैं 95 से 98%, 99। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेप्शन भी पढ़ना जरूरी है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए दूसरे रूल में एक्सेप्शन का, THOUGH है, जैसे कि इसे तो होना चाहिए था दफ अकॉर्डिंग टू रूल, बट यहाँ क्या है दोस्तों, अब इसे हम दफ नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं दो। ठीक है दोस्तों, और दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि और हालांकि। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है माइंड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब थर्ड रूल पढ़ते हैं अपना। इंग्लिश पढ़ने का तीसरा रूल क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर किसी वर्ड में इंग्लिश वर्ड में आपको EN दिख जाए तो उसको क्या कर देना है, आपको उसका क्या साउंड निकालना है, इन निकालना है, यानी कि लॉन्ग वोवल साउंड। लॉन्ग वोवल साउंड मतलब बड़ी, मतलब लॉन्ग को आप जो भी समझ लीजिए, बड़ी हो, है ना, बड़ी यानी ध्वनि निकालनी है, बड़ी ध्वनि निकालनी है। बड़ी ध्वनि कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब SEEN है, अब यहाँ EEN आ गया ना, सभी में देखिए, सभी में है, तो इसे हम सीन नहीं करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे क्या, सीन। लॉन्ग खींचना है। अब एक तो छोटी ई होती है, एक बड़ी ई। अब बड़ी ई तो ये रही, तो इसे हम क्या करना है, बड़ी ई की तरह का खींचना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटी नहीं, बड़ी की तरह खींचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, सीन यानी कि देखा। कीन, कीन का मतलब उत्सुक। बीन,
बीन मतलब किया, ग्रीन मतलब हरा, इसी तरह टीन यानी कि किशोर, स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब स्क्रीन, स्प्लेन, स्प्लेन का मतलब तिल्ली। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट रूल है हमारा फोर्थ रूल प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको पढ़ देते हैं। अब ई डी जो है हमारा ये क्या साउंड देगा, डा का देगा, पर ये जो ई है हमारा क्या साउंड देगा, ए का देगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ई होता है तो इसे देना चाहिए था ई का, पर ये ए क्यों दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सीबीसी रूल चलता है, यानी कि कॉन्सोनेंट और वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वोवल कॉन्सोनेंट। जब किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद कोई वोवल हो, इसके बाद देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। बाकी तो रूल तो यही है, ईडी के यानी हमें क्या देखना है, साउंड डा का निकालना है। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, एक वोवल है, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई डी, रेड, रेड मतलब लाल। इसी तरह वेड, वेड मतलब बुध। यहाँ की मतलब देखिए दोस्तों, वेड वेंसडे होता है वैसे तो, यहाँ मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है वेड। तो ये क्या है, वेड यानी कि बुध, बुधवार वाला वेड है। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल देखिए, बेड, बेड मतलब बिस्तर। इसी तरह लैड नेतृत्व किया, प्लेड खेला, फ्लेड भागना, श्रेड टुकड़ा, शेड छप्पर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम अगला रूल पढ़ते हैं। जब भी किसी वर्ड में, अगला रूल क्या है, जब भी किसी वर्ड में EIVE हो तो उसको क्या देना है, ई बुक, यानी कि इसमें भी क्या करना है, ई भी एक लॉन्ग वोवल साउंड खींचना है। ठीक है दोस्तों, ई का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, डिसीव ना कि डिसीव नहीं। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली दोस्तों, यहाँ जो लास्ट में ई है, ये इसका कोई साउंड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम छुपा देते हैं, यानी कि इसको हम भूल जाएंगे, बस हम वी तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये काम करता है रूल। लास्ट का जो ई वर्ड होता है इसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, यानी इसको ध्वनि नहीं निकालते हैं। डिसीव मतलब धोखा देना, परसीव, परसीव मतलब समझना, अचीव पूरा करना, रिसीव प्राप्त करना, बिलीव विश्वास करना, रिलीव राहत देना, मिसपर्सीव गलत फहमी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, TURE यानी कि चर। जब भी किसी वर्ड में TURE हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में हमारा TURE आपको मिल जाए तो उसको क्या कर देना है, क्या साउंड निकालना है, चर का निकालना है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए कल्चर, कल्चर यानी कि संस्कृति। इसी तरह फीचर विशेषता। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कल्चर क्यों है, यहाँ टर होना चाहिए था। अब यहाँ कुछ दोस्त कहेंगे कल्टर होना चाहिए था, फीटर पढ़ेंगे, इस तरह इसे फ्यूटुरे पढ़ेंगे, नठुरे पढ़ेंगे, फ्रैक्टर पढ़ेंगे, पोस्ट्योर पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड में TURE मिल जाता है तो वहाँ आपको क्या कर देना है, उसका साउंड चर बोलना है, टर नहीं बोलना है। ठीक है दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह फीचर यानी कि विशेषता, फ्यूचर मतलब भविष्य, इस तरह नेचर पढ़ेंगे, नेचर यानी कि प्रकृति, फ्रैक्चर यानी कि भंग, पोस्चर यानी कि आसन। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में हमारा OULD मिल जाए तो उसे हम क्या साउंड देंगे, उड का साउंड देंगे। और जो इसमें एल होता है, ये एल हमारा क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, OUD को ही हम प्रोनाउंस करेंगे, यानी उड। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सुड। ठीक है दोस्तों, सुड, सुड का मतलब करना चाहिए, कुड, कुड का मतलब सका, इसी तरह वुड यानी कि होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारा ये इंग्लिश का रूल। अब जब किसी वर्ड में आपको ATE मिल जाए तो उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा दोस्तों, उसका ध्वनि क्या, उसकी साउंड क्या निकालेंगे हम, एट का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ कुछ स्टूडेंट दोस्त मेरे बोलेंगे ATE है तो 8 क्यों हुआ, यहाँ तो होना चाहिए था अटे। इस तरह देखिए दोस्तों, सभी दोस्त मेरे क्या पढ़ेंगे, इन वर्ड को देखिए कि कोई पढ़ेगा अटे, डटे, रटे, लटे, फटे, मटे, गेट, हटे, गट, गेट नहीं, गेट तो सही है, गट्टे पढ़ेंगे, है ना, कराटे पढ़ेंगे, इसे क्रिएट, क्रिएट को कराटे कर देंगे, लेकिन ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको रोल क्या करना है, देखिए अगर यहाँ AT होता तो ऐट होता, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ई है लास्ट में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात एक और है दोस्तों, यहाँ देखिए सभी में लास्ट में ई है। अभी मैंने आपको पिछले रूल में बताया, ई जो होता है हमारे किसी भी इंग्लिश वर्ड में जो लास्ट में अगर ई मिल जाए तो वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, यानी कि उसको भूल जाना होता है, उसे नहीं पढ़ना होता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, डोंट वरी आई टेल यू।
अब चलिए मैं आपको इनको बताता हूँ इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। अब जैसे देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, एट खाया, अटे नहीं एट यानी कि खाया। डेट तारीख, रेट दर, लेट देर, फेट भाग्य, मेट साथी, गेट का मतलब दरवाज़ा, हेट घृणा, क्रेट टोकरा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको 8 रोल जो आज की वीडियो मैंने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के 8 रूल्स बताए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के जो 8 उच्चारण के नियम मैंने बताए हैं आपको, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों समझ आया है और आपको कोई डाउट है, अगर इफ़ आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी प्रोनाउंसिएशन का रोल पता हो और वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।